हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवम और मैं अभी आईआईटी मद्रास से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं तुम लोगों के लिए जे एडवांस के पीवाईक्यू का एक सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं सारे जे एडवांस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं हालांकि कैलकुलस के प्रॉब्लम्स उठा रहा हूँ। ठीक है, सो ये भी तुम्हारा कैलकुलस का प्रॉब्लम है, फंक्शनल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 2024 में आया हुआ प्रॉब्लम है, पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, सो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो दिया है कि एक फंक्शन लेट एफ क्या है, फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये हो रहा है। फॉर ऑल एक्स वाई मतलब कि जितने सारे एक्स वाई आर में से आ रहे हैं, आर मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा डोमेन है सबके लिए ये चीज़ होल्ड कर रहा है। ठीक है, एंड जी तुम्हारा क्या है, जी भी तुम्हारा आर से ज़ीरो इन्फिनिटी में जा रहा है, मतलब कि इस बार इसका जो कोडोमेन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि जीरो इन्फिनिटी में जा रहा है। यहाँ पे क्या था, पूरा रियल नंबर था, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, बी ऑफ फंक्शन सच दैट डी जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, सेम चीज़ के लिए। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ -3/4 इज इक्वल टू -3/5 इक्वल टू 12 एंड जी ऑफ -1/3 इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, अच्छा तो अपने को ये पूछा है, मतलब कि अपने को एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू पूछना है प्लस जी ऑफ -2 एंड माइनस ऑफ 8 इंटू जी ऑफ 0। अच्छा ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कब आएगी, तुम कब निकाल सकते हो इसको, 1/4 है, जब तुम f को पता कर पाओगे तभी तो ये वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है, अदरवाइज यू कांट, कैसे पाओगे तुम, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सो मतलब अपने को f की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा ये जो तुम्हारी इक्वेशन दोनों दी रखी हैं इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये जो दोनों इक्वेशन है बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए, ये एक फार्मूला है, तो फार्मूले की तरह तुम याद कर सकते हो। दोनों जो है कॉची इक्वेशन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉची इक्वेशन के दो और टाइप के इक्वेशन होते हैं उनका लिस्ट ला रखा है। ठीक है, लेट एफ आर से आर में कंटिन्यूस फंक्शन आर बाउंडेड इन इंटर, मतलब ये फंक्शन जो तुम्हारा होगा वो आर से आर में भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है इन डोमेन। ठीक है, फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट एनालिटिक सॉल्यूशन, मतलब कि इसका मतलब कुल मिला के ये है, अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, इसका मतलब होगा जो तुम्हारा फंक्शन होगा वो तुम्हारा होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स। ठीक है, के क्या है, के कोई कांस्टेंट है। ठीक है, के इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कि 1-2 दिन कुछ भी हो सकता है। एंड जो तुम्हारा जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पे पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा जो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स है क्या, डायरेक्ट कौची इक्वेशन से, मतलब ठीक है, देख रहे हो कितनी कौची इक्वेशन कितना पावरफुल है। ठीक है, अगर ये दोनों तुमको पता है तो ये क्वेश्चन तुम 1 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, एंड ये तुम्हारा दे रखा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। अच्छा ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तुम पूछोगे, क्योंकि जी ऑफ 1/3 इक्वल टू 2 दे रखा है, अगर 0 ले लिया तो x की वैल्यू कुछ भी डालो ऑलवेज 0 होगा, बट ऐसा नहीं है, वो 2 दे रखा, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो गई, ये वाला केवल बचा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास f आ गया, g आ गया, अब तुम्हारे पास ये अननोन इसमें f वाले में है एंड a वाले में तुम्हारा, g वाले में तुम्हारा ये अननोन है, इन दोनों अननोन को फाइंड कर लिया, तुम्हारा फंक्शन रेडी हो गया। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास भी एक इन्फॉर्मेशन दे रखी f के लिए, एक g के लिए रख रखी, मतलब देख सकते हो कितना ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, कितना इजी प्रॉब्लम है अगर तुमको ये दोनों चीज़ें पता है। ठीक, सो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉची इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉची इक्वेशन। ठीक है, 2-3 टाइप की इक्वेशन और होती हैं, वो अगर तुम बोलोगे तो मैं आगे डिस्कशन कर दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा। जितनी भी सारी इक्वेशंस होती हैं कॉची इक्वेशन, इसके बाद भी 1-2 इक्वेशंस होती हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर तुमको जानना है तो तुम कमेंट करना, मेरे पास सारे इक्वेशंस की लिस्ट है। ये तो सारे कॉची इक्वेशन का था। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये सारी कॉची इक्वेशन है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, बट ये 2024 में ये दोनों का पूछा था। ठीक है, सो
तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स है वो है के इंटू एक्स, एंड जो तुम्हारा जी ऑफ एक्स है वो है ए की पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखना ये तुम्हारा ग्रेटर देन ज़ीरो था। ठीक है, सो एफ ऑफ -3/5 इक्वल टू 12 है, एंड जी ऑफ -1/3 इक्वल टू 2 है। ठीक है, सो एफ ऑफ -3/5 विच इज़ 12 एंड जी ऑफ -1/3 इज 2। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 1/3 इज 2 है। ठीक है, ओके, सो एक बार इधर रख के देख लेते हैं। एफ ऑफ -3/5 विच इज़ के इंटू -3/5, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने -3/5 रखी। अच्छा, इसकी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे रखा, ये 12 है, ये हो गया के इंटू -3/5। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में था, सो इससे तुम काट दो, ये हो गया 4। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हुआ 4 इक्वल टू -k/5, इन 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो k इक्वल टू -20। तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ गया, वो आ गया k की वैल्यू आ गई -20 इंटू एक्स। तो अब पूछा क्या है, एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, सो इसको निकालोगे तो -20 इंटू 1/4, सो हो गया ये -5। ठीक है, एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू आ गई। तुमको देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, एफ ऑफ 1/4 ये आ गई। अब ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, जी वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो जी, आप इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो जी ऑफ -1/3 मतलब कि ए की पावर -1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमको 2 दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमको 2 दे रखी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड ए की पावर -1/3। अच्छा, अब देखो, अब दोनों का होल क्यूब कर दो, दोनों साइड, बोथ साइड क्यूब लेने पर। ठीक है, क्यूब लेने पर ये तुम ऐसे लिख सकते हो, टेकिंग बोथ साइड क्यूब। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड क्यूब। ठीक है, सो तुमने क्यूब लिया, पावर क्यूब विच इज़ ए के पावर -1/3 पहले से था, इसका होल क्यूब लिया तो ये से ये कट गया। इस साइड तुम्हारा क्या होगा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, एंड ए के पावर -1। ठीक है, अच्छा, ए के पावर -1 को 1/a लिखते हैं। ठीक है, सो तुम्हारे पास आ गया 1/a इक्वल टू 8, सो a इक्वल टू हो गया 1/8। सो a की वैल्यू आ गई, तुम इसको यहाँ पे पुट कर दो। सो g ऑफ x इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया, क्या आ गया, g ऑफ x को जो वैल्यू आ गई तुम्हारी वो आ गई 1/8 के पावर x, तो g भी आ गया। अब तुम्हारे पास पूछ क्या रखा है, g ऑफ -2 पूछा है। ठीक है, g ऑफ -2 जब तुम रखोगे तो ये हो जाएगा 1/8 के पावर -2। अच्छा, 1/8 की पावर -2 हो गया। ठीक है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, जब a इनवर्स था तो हमको 1/a लिख दिए थे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, उसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 के पावर 2 लिख सकते हैं नीचे, और -1 ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा 1/64 के पावर -1 के नाते ये हो जाएगा 64। सो g ऑफ -2 हो गया 64। ये ऊपर -1 था, मतलब इसका इन्वर्स जब करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा 60। जैसे यहाँ पे इन्वर्स के नाते ये नीचे गया था, इस बार नीचे था तो इन्वर्स के नाते ये तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब कि एक बार मैं यहाँ पे और लिख देता, g ऑफ -2 इज इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा 1/64 के पावर -1 विच इज़ नथिंग बट 64। ठीक है, अब तुम्हारा g ऑफ x जो था वो था 1/8 के पावर x था, जब -2 रखा तो तुमको ये मिला। ठीक है, ये तुम नोट कर लो अभी। ठीक है, अब g ऑफ 0 जब निकालोगे तो 1/8 के पावर 0 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 1। तो तुम्हारे पास क्या तीनों वैल्यू आ गई, g ऑफ -2 आ गई, g ऑफ 0 आ गया, f ऑफ 1/4 भी आ गया। f ऑफ 1/4 की वैल्यू क्या थी, -5। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों की वैल्यू पूछ रखी थी। f ऑफ 4 की वैल्यू क्या तुम्हारे पास आई, -5, 1/4 की वैल्यू -5 आई। ठीक है, g ऑफ -2 की वैल्यू तुम्हारे पास आई 64, एंड -8, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1/8 की पावर 0 था विच इज़ 1,
सो ये 1 हो गया। अच्छा, इन तीनों को कैलकुलेट करा तुमने तो क्या आ गया, 64 माइनस 13 विच इज़ 51, ठीक है। सो तुम्हारा ये 51 इसका आंसर हो गया। सो ये न्यूमेरिकल टाइप का था, इंटीजर टाइप में आंसर, इसका आंसर था। सो 51 एंड यहाँ पे 51 लिख दो, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। सो ये क्वेश्चन वेरी इजी था अगर तुम ये जानते हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन तुम्हारा मैं आउट ऑफ 5 इसको मैं 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, ठीक है। अगर तुम ये नहीं जानते हो तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा 4 स्टार का, लेकिन अगर तुम इफ़ यू नो दिस तो ये 1 स्टार का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तुमको अगर ये दोनों पाँचों इक्वेशन तुमको पहले से आती है तो ये 1 स्टार का होगा, अदरवाइज़ ये 4 स्टार हो जाएगा। तुम एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल होगा सॉल्व करना अगर तुमको ये नहीं पता होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तुमको कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन तुमको कैसा लगा, कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको तुम चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।